ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं देहच्छता जैनी दशा मरते देहाती ते ज्ञानी ना चरण बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण बंधन हो अग्नि। स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ अपना स्वाध्याय के लिए यहाँ रखा हुआ है। इसमें से प्रश्नोत्तर या शंका समाधान के रूप में अपनी चर्चा यहाँ चलती है। अभी यहाँ अपनी 586 नंबर तक की प्रश्नों की चर्चा हो चुकी है। इसके आगे के प्रश्नों की चर्चा चलेगी। इसमें 586 नंबर का प्रश्न तो था कि दृष्टि, ज्ञान और अंशतः स्वरूपाचरण चारित्र वह सब क्या एक साथ ही होता है? इसका उत्तर अपन ने पढ़ लिया था कि ये एक ही साथ प्रारंभ होते हैं। चारित्र की विशेष जो और वृत्ति होती है वो आगे होती है, परंतु प्रारंभ जो होता है वो तीनों की एक रूपता से होता है। क्योंकि मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी भी जाती है जब सम्यक होता है। तो सम्यक दर्शन में दृष्टि सम्यक होती है, ज्ञान सम्यक होता है और अनंतानुबंधी के अभाव में स्वरूप का आचरण भी साधक के जीवन में प्रारंभ हो जाता है। अब आगे का प्रश्न है कि अंतर्मुख वृत्ति होती है परंतु वह धारा प्रवाह नहीं रहती, छूट जाती है, उसके लिए क्या करें? क्या प्रश्न है? अंतर्मुख वृत्ति होती है परंतु वह धारा प्रवाह नहीं रहती, छूट जाती है, उसके लिए क्या करें? तो देखिए, पहले तो इसमें जो समाधान दिया उसको पढ़ते हैं, फिर अपन इस पर विचार करेंगे। अनादि से पर में एकत्व का अभ्यास हो रहा है, इसलिए यह कठिन हो गया है। स्व से एकत्व और पर से विभक्त ऐसा अपना स्वभाव सहज है, तथापि अनादि का अभ्यास अर्थात आदत होने से पर में एकत्व सहज ही हो जाता है और स्वभाव में प्रयत्न करें तब मुश्किल से होता है। तथापि भेद ज्ञान का अभ्यास ज्यों का त्यों चालू ही रखे तो सहज हो। शुरुआत में प्रयत्न कर करके वह अभ्यास करता रहे तभी दृढ़ होता है। क्या है इसका समाधान? अंतर्मुख वृत्ति धारा प्रवाह उसका नहीं रहना, ये समस्या है। देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि व्यक्ति को
जो चीज़ उपयोगी या हितरूप लगती है, अच्छी लगती है, वहाँ वृत्ति सहज ही दौड़ती है, बनी रहती है। और जो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती है और रुचती नहीं है, वहाँ वृत्ति नहीं जाती है। अब चूंकि यहाँ मिथ्या दृष्टि को अंतर के स्वरूप की महिमा तो कभी आई नहीं, उसका बोध भी कभी हुआ नहीं, और ऐसा सानिध्य भी मिला नहीं कि जिसके कारण से उसके लिए उसकी महिमा दिलाने वाले जिन्होंने उस स्वरूप को अनुभव किया हो, जिनको उसकी महिमा आती हो, जीवन में उसको जी रहे हो। तो ये जो स्थिति बनती है कि पहले तो व्यक्ति को जब तक स्वरूप का अनुभव नहीं होता है तब तक उसकी अंतर्वृत्ति धारा प्रवाह रहती नहीं है। अब जिनकी अंतर्मुख वृत्ति जिनकी बनती है, उन जीवों के लिए पहले स्वरूप की महिमा आती है। और कितनी स्वरूप की महिमा आती है? अपूर्व महिमा आती है, अलौकिक महिमा आती है। संसार में उसके लिए उस जैसी कोई वस्तु न लगे, तब जाकर के व्यक्ति को अंतर की वृत्ति बन करके और फिर उस स्वरूप के आश्रय से परिणति बनती है। फिर जब उसके लिए अंतर का जब आनंद आने लगता है तो फिर उसकी अंतर की वृत्ति छूटती नहीं है, फिर बाहर में उसको कहीं रस नहीं आता है। अब यहाँ ये कह रहा है कि अनादि शेष जीव को पर में एकत्व का अभ्यास हो रहा है। क्या हो रहा है? पर में माने जैसे यही सब कुछ अपना हो। एकत्व का अभ्यास माने क्या? माने अभेद पने का। जैसे देह जीव को एक गिने, तो जैसे ये शरीर ही है हमें, अब ये शरीर ही है, तो अब शरीर की व्यवस्था है और शरीर के ही जो कुछ भी उस शरीर के हित में है वो ही सब रात दिन करने में लगा रहता है। जब उसने शरीर में एकत्व बुद्धि कर ली तो अब पूरा का पूरा शरीर ही अपने आप को जब अनुभव कर रहा है, तब उसके जो कुछ भी उसके शरीर के हित में है वही तो करेगा ये सब। तो फिर रात दिन उस शरीर की व्यवस्थाओं के लिए ही पूरा जीवन समर्पित हो जाता है। अब चूंकि शरीर की व्यवस्थाओं में जीवन पूरा समर्पित होने पर भी देखो, ये तो सब शारीरिक व्यवस्थाएं पुण्य पाप के अधीन होती हैं और अपन को मोह में ये सारी व्यवस्थाएं रुचती हैं, अज्ञान दशा में ये सारी व्यवस्थाएं रुचती हैं। परंतु थोड़ा थोड़ा भी व्यक्ति अगर जागृत होकर के विचार करे तो यहाँ इस शरीर की व्यवस्थाएं जो जीव बनाता है और उसमें जो प्रवृत्ति करता है, उसमें 24 घंटे आकुलता रहती है। पूर्व में आकुलता, प्रवृत्ति करते समय आकुलता, बाद में आकुलता, माने उसमें कोई, क्योंकि शरीर आत्मा तो है नहीं, आत्मा का तो है नहीं। अब उसके लक्ष्य से निरंतर वैभाविक परिणमन करना पड़ता है, और वैभाविक परिणमन स्वतः स्वभावता ही दुख रूप है, वो एक रूप रहता नहीं है, उसमें शांति मिलती नहीं, अशांति उसमें रहती ही है, स्वभाव है उसका। वैभाविक रूप परिणमन जो होता है वो दुख रूप है, आकुलता रूप है, तो शांति तो मिलती नहीं है, इसलिए बदलता रहता है। फिर उधर नहीं मिलती, फिर दूसरी प्रवृत्ति करता है, फिर और प्रवृत्ति, तो उसको बदलता रहता है, दोहराता रहता है बार बार, फिर भूल जाता है, फिर उसको करता है। तो ये सारी की सारी उसकी जो खोटी आदत पड़ी हुई है। अब इस खोटी आदत को जब तक ये पहले थोड़ा बुद्धि से समझे और समझ करके, और जो ज्ञानियों ने जिस अपने स्वरूप का
अनुभव करके उसका आनंद लिया है, उनकी बातों पर विचार करें और विचार करके अपने अनुभव से मिलाए और मिला करके तो उसको लगेगा कि हाँ ये जो है अपन यहाँ तो जीवन में अपन ने इतना करने के बाद कुछ मिलता जुलता कुछ नहीं, परेशानी के अलावा कुछ नहीं। अगर थोड़ा भी मध्यस्थ होकर के और अपने जो जीवन जी रहा है उसके बारे में थोड़ा विचार करें और जो बात ज्ञानियों ने अपने अनुभव करके स्वरूप की बतलाई है उसके बारे में सोचे, तो उसको थोड़ा परोक्ष रूप से अपने ज्ञान के निर्णय में लगे कि हाँ ये अपन जो कर रहे हैं इसमें तो अपनों कहीं कोई शांति नहीं है, परेशानी है, इसमें सुख शांति होना चाहिए। जब देखो बाहर से व्यक्ति थक जाता है, ऊब जाता है, तब वो कोई दूसरी चीज़ के पाने के लिए प्रयत्न करता है। तो सबसे पहले तो अपन को यही बताया कि जो जीव आत्मकल्याण के मार्ग में लगेगा उसको संसार की चीज़ें सब दुखरूप भाषित हो गए, सब विध संसार आसार लगे, तब तो वो इससे हट कर के और कोई दूसरी चीज़ सुखरूप जो है उसको खोजने के लिए प्रयत्न करे। अब उसके लिए यहाँ संसार की चीज़ें दुखरूप लगे ही नहीं, तो उसके लिए कौन अंतर्मुख वृत्ति बना के स्वरूप साधना में लगावे। ये तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं उसकी स्वयं की ही जब होनहार अच्छी हो और फिर उसके लिए इस प्रकार का सत्संग आदि मिले और खुद विचार करे अपने लौकिक अनुभव से और इस अलौकिक अनुभव को ज्ञानियों के थोड़ा मिलाने का प्रयत्न करे, तब तो उसके लिए लगे कि हाँ इसमें जो है कुछ होना चाहिए है। तो जब ही पता पड़ेगा जब खुद अनुभव कर लेगा, और जब ऐसा भाषित होता है तभी जाकर के वो इस तरफ के लिए प्रयत्न कर सकता है। और प्रयत्न करने पर चूँकि देखो दोनों प्रकार के प्रयत्न जीविका ही है, बहिर्मुक्ता का प्रयत्न भी जीव ही कर रहा है और अंतर्मुक्ता का प्रयत्न भी जीव ही करता है। तो अब उसके लिए जब थोड़ा निर्णय हो जाए और जब वो अंतर्मुक्ता के लिए प्रयत्न करे तो उस प्रयत्न में ही उसके लिए बहुत कुछ निराकुलता महसूस होने लगेगी, क्योंकि स्वाभाविकता के लिए प्रयत्न करने पर जो अपने लिए कसाय पूर्वक की परलक्षी प्रवृत्ति होती है वो अपने आप में ही आकुलतामय है। तो जैसे ही वो अंतर की तरफ अपना अगर प्रयत्न करता है ईमानदारी से, तो उसके लिए उसी में जो है थोड़ी थोड़ी निराकुलता भाषित होने लगती है, क्योंकि स्वभाव प्रत्येक आत्मा माने आत्मा का स्वभाव तो शांतिमय निराकुलतामय है, आनंदमय है। और जब वो अंतर की तरफ वृत्ति करता है प्रवृत्ति करता है तो वो धीरे धीरे उसका स्वभाव के नज़दीक जाने पर उसके लिए सहज ही निराकुलता महसूस होने लगती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी में जैसे दिया है कि जब वो क्या करता है सविकल्प से निर्विकल्प होने के लिए जब प्रयत्न करता है तो उसमें पहले स्वपर का भेद विज्ञान करता है, फिर धीरे धीरे अपने स्वरूप का स्वभाव का ही विचार करता है। स्वरूप के विचार करने पर चूँकि वो स्वरूप और विचार ये दो वस्तुएं तो है नहीं, जिस स्वरूप का विचार कर रहा है वो भी तू ही है और जिसमें जो विचार हो रहे हैं वो भी तू ही है, तेरा ही पक्ष है। वो एक अपना द्रव्य स्वभाव का पक्ष है, एक पर्याय स्वभाव का पक्ष है। तो अब चूंकि वो दो पक्ष तो व्यवहार से है, परमार्थ से तो एक ही वस्तु है। एक ही द्रव्य के दो विभाग हैं, एक अनित्य वाला विभाग, एक नित्य वाला विभाग, सामान्य विभाग, विशेष विभाग। तो अब ये जो अनादिकाल से अपना विशेष विभाग या पर्याय की वृत्ति अपने स्वरूप को भूलकर और ये निरंतर पर लक्ष्य करके और आकुलित हो रही है। अब इसी परिणति में ही अपन को निराकुलता प्रकट करना है। तो जब ये परिणति जब पर लक्ष्य छोड़कर अंतर्मुक्ता को धारण करती है तो वो चूंकि अभेदता उसमें खड़ी होना है। भेद रूप दो को द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव कोई दो वस्तु तो है नहीं, एक ही वस्तु के दो हिस्से हैं। तो दो हिस्सों में मतलब उसी सामान्य विशेषात्मक पूरी अखंड वस्तु है। तो अब उसी अखंड वस्तु में जब अपन जब पर लक्ष्य करते हैं तो क्या होता है वो सामान्य अंश गौण हो जाता है और विशेष अंश ऊर्ध्व होकर के पर लक्ष्य करता है। तो वहीं पूरी उसी वस्तु में आकुलता खड़ी होती है। अब जब वो पर लक्ष्य छोड़ करके
अपने स्वलक्ष्य को करता है तो फिर ये उसकी क्या है कि जो आकुलता होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और वो जो है जब अपने अभेद रूप से उसी जहाँ पर परलक्ष्य किया जा रहा है वहीं आत्मा अपनी पूरी विद्यमान है। क्या जो पर्याय में परलक्ष्य किया जा रहा है तो अपनी आत्मा कहाँ है? वो आत्मा वहीं पर है जहाँ पर ये परलक्ष्य किया जा रहा है, वहीं पर सामान्य आत्मा भी विद्यमान है। पर लक्ष्य अपना पर होने से क्या होता है कि वो अपन को उस अपने स्वरूप जो है वो उस समय अपने लक्ष्य में नहीं है और उस तरफ झुकाव नहीं है, तो वो गौण हो जाता है। गौण क्या, मिथ्या दृष्टि को गोले जैसा है वो। तो गौण तो ज्ञानी की तरफ से कहा जाता है कि वो गौण हो जाता है, ये मुक्त हो जाता है। और जब ये उधर का लक्ष्य छोड़ करके स्वलक्ष्य करके और अपने तरफ लक्ष्य करता है, ये तो उपयोगात्मक रूप लक्ष्य है, तो वहीं जो है अपना जो है स्वरूप ही है। कोई माने ऐसी दूर तो है नहीं आत्मा, कोई किधर है आत्मा? जो अपन सिद्ध पूजन में पढ़ते हैं कि जो प्रति समय ज्ञान की पर्याय हो रही है उसी में अपना आत्मा व्याप रहा है। जहाँ पानी की लहर उठ रही है वहीं पर पानी चूंकि सामान्य रूप से व्याप रहा है। तो जब वो विशेष परलक्ष्य, पानी जब पर का अवलंबन करता है तो लहर पैदा होती है, पर का अवलंबन करता है तो उष्णता पैदा होती है। और जब पर का अवलंबन नहीं करे, पर का लक्ष्य नहीं करे, तो ना तो तरंग पैदा होती है ना उष्णता पैदा होती है। उसमें निस्तरंगता और शीतलता है स्वभाव में। तो जैसे ही अपन परलक्ष्य धीरे धीरे अलग करेंगे तो क्या होगा कि अपने परिणाम अनुपयोग में निस्तरंगता माने चंचलता का अभाव भी होगा और आकुलता का अभाव भी होगा। पानी अग्नि का अवलंबन करता है तो उष्णता होती है और चंचलता भी होती है। क्या होता है उसमें? अग्नि का अवलंबन करने पर उसमें खौलने लगता है तो चंचलता भी हो जाती है, उष्णता भी हो जाती है। तो जब ये जीव परलक्ष्य करता है तो चंचलता भी हो जाती है और आकुलता भी हो जाती है। और जब वो पानी से अपन उस पानी को अग्नि पे से अलग करो, हटाओ, तो क्या होगा कि उसका खौलना भी बंद हो जाएगा और उष्णता भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जैसे जैसे धीरे धीरे बिल्कुल वो अपने सहज स्वभाव में आएगा तो फिर उसमें शीतलता और निस्तरंगता उसमें खड़ी हो जाएगी और पूरा पानी बिल्कुल शांत हो जाएगा। अभी देखो जब वो पर का अवलंबन कर रहा है तो उसका शीतल स्वभाव तिरोभूत हो गया, नष्ट नहीं हो गया। निस्तरंग शांत स्वभाव उसका क्या तिरोभूत हो गया, नष्ट नहीं हो गया। अगर नष्ट हो जावे तो फिर शीतलता और निस्तरंगता आए कहां से? क्या कहा? तो कहां गई वो शीतल? जिस समय पानी गर्म हो रहा है उस समय उसकी शीतलता कहां गई और निस्तरंगता कहां गई? उस समय तिरोभूत हो गई। क्या हो गई? तिरोभूत हो गई और उसमें बेकारी परिणाम चंचलता और उष्णता का पैदा हो गया। अब जैसे पर का अवलंबन अपन हटाते हैं तो वैसे उसकी निश्चलता और शीतलता धीरे धीरे उसमें से प्रकट होने लगती है। और प्रकट होकर के जो पर्याय के निमित्त से जो उसमें उष्णता हो रही थी और जो चंचलता वो शांत होती जाती। और वहीं अपन को उसी पानी में उसी समय, जिस समय वो बिल्कुल शांत हो जाएगा और उष्णता खत्म हो जाएगी तो काय का अनुभव होगा? उसके लिए निश्चलता और शीतलता का अनुभव चालू हो जाएगा वहीं पर। तो ऐसे ही प्रत्येक जीव को अपने अंदर में जो निराकुलता है और जो निश्चलता है, दो ही प्रकार की विकृति है मूल में। चैडाला में अपन ने पढ़ा आश्रव के 5 भेदों में, तो यों अजीब आश्रव सुनिए मन बच काय त्रियोगा, मिथ्या अवरति अरु प्रमाद कसाय सहित उपयोगा, ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विदिशों बंधन कबऊ न सजिए। अब वहाँ क्या हो रहा है
कि मन वच काय त्रियुगा, मन वचन काय के अवलंबन से तो चंचलता खड़ी होती है, और मिथ्या अवरति अरू प्रमाद कसाय सहित उपयोगा से मलिनता खड़ी होती है। क्या खड़ी होती है? मिथ्यात अवरति प्रमाद कसाय, इनसे मलिनता खड़ी होती है। अब उसको एक रूप में अपन ले लें अगर, तो अवरति और प्रमाद ये नैमित्तिककारी है, और मिथ्यात और कसाय ये मूल मलिनता का कारण है। अवरति माने क्या? अवरति माने अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रहना, पांच पाप आदि में प्रवृत्ति करते रहना, अथवा अवरति के भेद अपन को 12 बतलाए, 5 इंद्रियों मन के विषय में प्रवृत्ति करना, और 6 काय की जीवों की हिंसा में प्रवृत्ति करना। तो ये हो गया नैमित्तिक। नैमित्तिक माने क्या? जब तुम्हारे अंदर मिथ्यात्व और कसाय के भाव होंगे, और जब तुम्हारे लिए 5 इंद्रियों के विषयों में सुख बुद्धि होगी, पर में एकत्व बुद्धि होगी, तो ही तुम्हारा उपयोग उसमें लगेगा। और यदि आपको ये लगा कि हमारा बाहर में कुछ नहीं है, और बाहर में हमारा सुख भी नहीं है, हम आत्मा रूप ही है, और हमारा सुख भी हमारे में है, तो अपना 5 इंद्रियों मन के माध्यम से जो उपयोग मिथ्यात्व कसाय के कारण से बाहर की तरफ जाता था, अब वो नहीं जाएगा। तो क्या होगा कि अब अपने स्वरूप की ही अंदर में अनुभूति प्रतीति करोगे, स्थिरता करोगे, तो आपके 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति नहीं होगी, और हिंसा आदि में बाहर में तो जो चूंकि सुखी होने के लिए अपन बाहर में सब करते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुचित परिग्रह आदि की प्रवृत्ति, वो भी नहीं होगी। 6 काय के जीवों की हिंसा आदि, अब वो तो प्रवृत्ति होती कसाय पूर्वक, मिथ्यात्व पूर्वक, अब वो नहीं होगा तो वो प्रवृत्ति नहीं होगी। तो मूल में तो अपने लिए मलिनता का कारण है मिथ्यात्व और कसाय, और चंचलता का कारण है योगों का अवलंबन, मन वचन काय के योगों का अवलंबन। अब ये क्रम से अपनी जो है जैसे विपरीतता चलेगी, अपन को ये ज्ञान में आ गया कि वास्तव में अपनी आत्मा इस शरीर आदि से अलग है। ये शरीर आदि चूंकि अपन देखते यहीं मिले हैं, यहीं छूट जाएंगे, पर अपना अंदर जो जानने देखने वाला तत्व है वो कोई अलग कहीं से आया है, और ये आयु प्रमाण यहाँ रहता है, और जैसे ये आयु पूरी हो जाती है तो यहाँ से इस शरीर को छोड़ के चला जाता है। ऐसा अपने ज्ञान में निर्णय हो, और फिर अपना सर्वस्व अपन को अपनी आत्मा में लगे, बाहर में शरीर आदि में अपन को अपनापन नहीं लगे, तो क्या होगा कि फिर हमारा जो है जो अभिप्राय है वो बदल जाएगा। और वो चूंकि अभी तो तत्व ज्ञान पूर्वक निर्णय के तल पे बदलेगा, और बाद में जब अंतर में अपन अपने स्वरूप का अंदर में निर्विकल्प होकर के अनुभूति कर लेंगे, तो फिर अपन को वास्तव रूप में अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति पूर्वक सही सम्यक दर्शन होगा। पहले तो आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के अनुभव सुन करके अपन को परोक्ष ज्ञान में विश्वास आने चाहिए कि वास्तव में जो बता रहे हैं कि तुम्हारा आत्मा का स्वरूप यही है। तो क्या होगा कि अपन को फिर बाहर में बुद्धिपूर्वक का जो रस आता है, या जो अपन उसमें अपनापन करते हैं, वो अपन जागृत होकर के उसमें फिर नहीं करेंगे। माने अभी प्रवृत्ति होगी, परंतु जैसे मान लो ज्ञानी सम्यक दृष्टि भी होते हैं, तो उनका क्या होता है कि अभी जब तक वो अभी कसाय उनकी क्षीण नहीं हुई है, माने उस जाति कसाय प्रवृत्ति नहीं रुकी, तो बाहर में उसकी प्रवृत्ति तो होगी, परंतु क्या होगा उसमें अपनापन नहीं होगा। सम्यक दृष्टि होते हैं, सम्यक दृष्टि जी तो अभी मान लो अवरत दशा होती, देशवृत्त की दशा होती, महावृत्त की दशा होती, तो बाह्य प्रवृत्ति तो अभी होती है जब तक पूर्ण वितराग नहीं हुए, परंतु क्या नहीं होता उसमें किसी में भी अपनापन नहीं होता है। तो उसके लिए दृष्टांत दिया कि जैसे कोई नौकर सेठ के यहाँ काम करता है, तो काम तो वो करता है क्योंकि उसके पास खुद की पूंजी नहीं है। अभी आत्मा की पूर्ण वितराग दशा नहीं, खुद की पूंजी वितराग दशा हो जाए तो फिर कोई गुलामी नौकरी नहीं करेगा। भाई पैसे नहीं हो, पूंजी नहीं हो, तो मजदूरी तो करेगा, परंतु कैसी करेगा? उसमें अपनापन किसी में नहीं करेगा कि भैया ये दुकान ये हमारी कुछ नहीं है। अभी ये बाहर की प्रवृत्ति होती है कसाय जनित,
परंतु जिसको सम्यक हो जाता आत्मबोध तो उसमें अपनापन नहीं होता किसी में। क्या कह रहे? यहां प्रश्न था कि हमारी अंतर्मुख वृत्ति क्या है? अंतर्मुख वृत्ति होती है परंतु वह धारा प्रवाह नहीं रहती, छूट जाती है, उसके लिए क्या करें? तो पहले तो अंतर्मुख वृत्ति अभी तत्व निर्णय के तल की बात है, समझ रहे ना, और फिर स्वरूप अनुभव की बात है, और फिर पूर्ण अंतर्मुख वृत्ति के परिणमन की बात है। देखो पहले तो अभी अंतर में अपना विचार और अंतर में स्वरूप अनुभव करने के लिए प्रयत्न ही नहीं हो गए। अब ये कह रहा है कि अंतर्मुख वृत्ति तो होती है परंतु वो क्या नहीं होता, वो धारा प्रवाह अंदर में टुकती नहीं है, परंतु वह धारा प्रवाह नहीं रहती, छूट जाती है, उसके लिए क्या करें? प्रश्न समझ में आ रहा? तो ये इसमें दिया कि भाई अनादिकाल के अभी तुम्हें परम एकत्व बुद्धि का अभ्यास है, अपने स्वरूप का तो अनुभव है नहीं, अपने स्वरूप से तो अपनी परिणति जुड़ी नहीं, उसका साक्षात्कार तो किया नहीं, उसका आनंद तो उसको आया नहीं, तो अब अंतर में उसकी वृत्ति होगी कैसे? धारा प्रवाह रहेगी कैसे? जब वो अंतर में अपना सर्वस्व देख ले, अनुभव कर ले, तो अब उसकी बहिर्मुख वृत्ति कौन बनाए? उसकी तो अब निरंतर अपनी अंदर मुख वृत्ति रहेगी। जैसे लड़की की शादी हो गई, ससुराल में वो हो आई, अब उसकी ससुराल की वृत्ति को कोई छुड़ा सकता है? अभी भले ही मायके में चली जाए और कहीं चली जाए, और उसकी वृत्ति कहाँ रहेगी? क्यों ससुराल में क्यों रहेगी? क्योंकि वहाँ वो अपना पति के साथ में उसका जीवन समझ में आ गया कि हमारा जीवन ये है, यहाँ रहना है हमें। तो अब उसके लिए लगेगा कि अब ये हमारा यहाँ कुछ नहीं है। अब मजबूरी में परिस्थिति बसात बाहर में अपने मायके जाएगी, रिश्तेदारों में जाएगी और कहीं भी जाएगी, पर वृत्ति कहाँ रहेगी? उसकी वृत्ति रहेगी कि भैया अपने चलो अपने घर है, पर वो अपने घर चलना है। ऐसे ही जो परिणति अपने स्वरूप का माने भोग कर लेती है, उसमें इन्होंने दीपचंद जी कासलीवाल ने चित्तविलास में दिया है या अनुभव प्रकाश में दिया है कि जब परिणति अपने चैतन्य पति से मिल जाती है तो क्या होता है? उसके मिलन होने पर उसको आनंद नाम का, परमानंद नाम का पुत्र पैदा होता है। क्या होता है? उसको आनंद नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। अब जब उसके आनंद नाम का पुत्र उत्पन्न होता है तो क्या होता है कि अब उसका मन अब अपने उस पुत्र में और अपनी बस वहीं उसका लगा रहता है, पति में लगा रहता है। अब इस परिणति को क्या है? सुख चाहिए है। अब सुख के लिए ही रात दिन ये प्रयत्न करती रहती। अब बाहर में तो इसका सुख है ही नहीं, इसलिए भटकती रहती। कभी कभी सोचती है कि पैसों में सुख मिलेगा, कभी भोगों में सुख मिलेगा, कभी सोचती कि पर पति पत्नी जो बाहर में है अब इनके शरीरों में सुख मिलेगा, तो उनमें रखा है सुख तुम्हारा? भाई आत्मा का सुख कहीं बाहर के जड़ पदार्थों में, चाहे वो माने 5 इंद्रिय के विषय हो, जो भी हो, अब उनमें तो तेरा कुछ है ही नहीं, अब उसमें तो कल्पना है झूठी। तो अब क्या है कि वहाँ से थक जा, माने देखो थोड़े समय तक कसाय की तीव्रता के कार्य होते हैं, ज़्यादा समय तक कसाय के कार्य हो नहीं सकते। और स्वरूप आनंद का कार्य कितनी देर तक हो सकता है? तो अनंत काल तक वो अपना स्वरूप ही है, उसमें तो परमानंद है, उसमें तो दूर होने का काम क्या है? अब यहाँ तो जीव को कभी बताओ कोई सुखी हो गया हो, अपन जितना भी वर्तमान में जीवन जिया, अपन ने संसार में जहाँ जहाँ सुख समझा वहाँ अपन ने प्रवृत्ति की, तो कितना सुख मिला अपन को? अभी वहाँ अपन को देखो, अभी चूंकि दूसरा पक्ष नहीं आया तो अपन को क्या है, ऊपर तो कह देते हैं कि नहीं कुछ नहीं, परंतु फिर जाते वही हैं, लगते वही हैं। इसका मतलब अभी तुम्हारा मानना झूठा है।
सच्चा मानना तो वही होता है कि उसको पहले निर्णय के तल पे पहले इतना पक्का हो जाए कि वाकई यहाँ कहीं कोई सुख नहीं है हमारा, सब विध संसार असारा, या में सुख ना ही लगा रहा, यहाँ कहीं सुख की गंध नहीं है। तब जाकर के वो सच्चे सुख के लिए प्राणपण से प्रयत्न करे कि अगर ये नहीं मिला तो हम कहाँ हमारी क्या दशा होगी, कौन हमारे लिए हमारा सहारा है पर संसार में। क्योंकि यहाँ तो अपना थोड़े समय के लिए रहना है और यहाँ ये सब छूटना है, जिनमें अपन अपनापन करके और आज 24 घंटे से पागल बने हैं। वे तो कोई संग न आए थे न जाना है, कुछ समय के यहाँ पर अपन को ये संयोग है और यहीं पर पाप का उदय आ जाए तो वे सब संयोगों का वियोग हो जाए, होता दिखता है। जिसको अपना कहता वो छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। कितना ही तुम अपने को भुलाए रहो, कितना ही अपन को धोखे में डाले रहो, परंतु धोखा तो धोखा ही है, सही तो हो नहीं सकता है। तो ये अभी तुम्हारी पहले तो बुद्धि के तल पे पर का एकत्वपना टूटे, निर्णय के तल पे ईमानदारी से उसको ये लगे कि एक एक क्षण हमारा अगर आयु पूरी हो जाएगी, मर के कहाँ चले जाएंगे, कौन साथ है, कौन देने वाला है। ये सब झूठे नाते रिश्ते हैं, सब कल्पना है, कपूल कल्पना है। ऐसा उसको लगे तो ईमानदारी से वो अंतर अपने उस शाश्वत स्वरूप का आश्रय अनुभव करने के लिए प्रयत्नशील हो, उसका साक्षात करने के लिए प्रयत्न करे। पर उसको कौन रोके, परिणति उसी की है, उसी में स्वरूप व्याप रहा है। वो तो जरूरत है सिर्फ उतने उस जाति के पुरुषार्थ की। आत्मा का अनुभव किसको होता है कि जो उस जाति का माने पर से विभक्त होकर के अपने में एकत्व करे। बस आत्मा तो तू है ही, वही परिणति में व्याप रहा है। उतनी सूक्ष्मता से उपयोग की अंदर में जो है तुम्हारी सिर्फ अकेली जागृति चाहिए। ले परम पेनी सुबुद्ध शैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को निहारा किया। तो वहाँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए अपना जो स्थूल उपयोग है, जो अनादिकाल से परलक्ष्य करके इंद्रिय विषय आदि के माध्यम से बहुत मोटा मोटा होकर और परलक्ष्य कर करके आकुलित हो रहा है। अब उसी को अपन को सब तरफ से अपने उपयोग को हटाकर, और जैसे ही अपन ने इन 5 इंद्रियों मन के विकल्पों से अपने उपयोग को हटाया तो चूंकि अंदर में तो वो आत्मा का था और आत्मा है ही, बस वहीं अभेद होकर के अनुभूति होती। और एक बार विकल्प टूट करके और अपने स्वरूप का मिलन हो जाए तो फिर परिणति कहीं फिर टिक नहीं सकती। जब निजातम अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय निभावे। गोष्ठी कथा सबका सहयोग कार्य, फिर उसको कोई नहीं रुचेगी। क्यों कि जब अपना वास्तविक आनंद आत्मा का स्वाभाविक आने लगा तो अब ये परलक्षी आकुलता के कार्य करे कौन, करे कैसे? तो ये तो प्रत्येक व्यक्ति की खुद की धगस और तड़प होने चाहिए, अन्यथा भगवान भी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरों का अनुभव कराने की कोई व्यवस्था नहीं। बस व्यवस्था इतनी है कि जिन्होंने किया है वो तुम्हें इशारा करके उस तरफ का सिर्फ अकेला तुम्हें एक माने व्यवहार से जानकारी दे सकते। परमार्थ से तो तुम्हारी जानकारी तुम्हें ही लेना पड़ेगी, तभी तुम जान पाओगे। दूसरों के जनाने से तुम्हारा, अगर दूसरों के जनाने से जानपना होता तो अभी तक तो सबको जानपना हो जाता। इतने ज्ञानी हो चुके भी करा देते सबको, पर व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था क्या है? खुद की तड़प पैदा होकर के खुद अगर देखे तो खुद अनुभव कर सकता है। आर्या को समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ नींद सी जो है लगी, नींद सी आ रही है तो थोड़ी आंखें खोल करके सुनना पड़ रहा है कि क्या चर्चा चल नहीं नींद नहीं आ रही। पर अभी क्या है, जो नींद में से उठे ना व्यक्ति तो थोड़ा उस नींद सी रहती है, उसको थोड़ा खोल करके आंखें सुनना पड़ता है कि क्या कह रहे। भाई मुझे नींद में आदमी सो रहा गाफिल था, मैं उसको तो कभी होश ही नहीं है। अब उसको लगता है कौन सी बात है, नहीं ये क्या है, वास्तव में कचू है ही नहीं का। तो थोड़ी ऐसा लगता है कि कचू है का। भाई मूल में तो उसकी लाने थोड़ी, अब इतनी गाफिलता में को उसके लाने पहली चीज तो हलाव हो तो उसको तो इतनी जबरदस्त नींद है कि उठ भी बहुत मुश्किल ही है उसको उठना। एक बार व्यक्ति की अगर जागृति हो जाए, नींद खुल जाए, तो फिर उसके लिए नींद तो आती नहीं, नींद में भी फिर वो जागृत ही रहता है।
सोते हुए भी नहीं सोता वो, ज्ञानियों का दिया ना, वो सोते हुए नहीं सोता। जिसकी जिस माने जहाँ जो तड़प लग जाए तो फिर वो नींद आती नहीं। गाड़ी में बैठे और तुम असर नहीं बांधे हो, जो लोग धंधा करने जाते ना तो ऐसे बांध के ले जाते हैं, बांध ले जाते, क्या बांधते, हुंडी है क्या बांधते, बाहर जाते धंधा करने तो पहले जो है हाँ बांध के, खुर्जी बांध के जाते, तो उनको नींद आती कि नहीं आती? उनको नींद आते हुए भी नहीं आती। इतनी सजगता रहती है कि तन का कोई अगर तुम्हें छू दे, हिला दे, 1 मिनट में एकदम नींद खुल जाएगी, तो वो जागृत रहता है बिल्कुल उसमें। ऐसे ही जिसकी अंदर में एक बार लगा कि भैया अपन कर है, कहाँ अपन मूर्छित हैं, काय में अपन भूले हुए, तो फिर उसकी फिर नींद नहीं आती उसको। फिर तो कि भैया इतने से अपन को या तो कुछ समय के लिए आने अपन स्टेशन आए, मैंने अपन को इतने से आगे चलने हैं तो रुकी थोड़ी रहने थे, थोड़े समय के लिए आने थे, गाड़ी रुकी है स्टेशन पे, पर अपन को चलने आगे, तो अब क्या करोगे तुम तो स्टेशन पे काय में लगोगे। 1 मिनट तो लगे भैया गाड़ी जाने को तैयार, तो सब खड़े हो बिल्कुल तैयार। इधर तो कितनी देर के लाने गाड़ी रुकी है, जा वही में अपनो काम कर लो, जो कहीं तुम्हें खरीदने तो खरीद लो, न तो फिर मरो, परेशान होगी। तो थोड़े समय के लिए गाड़ी स्टेशन पे रुकी है। अब इसमें अगर तुमने अपना माल जो तुम्हारे लिए लेना है जागृति स्वरूप बोध का, रत्नत्रय का, वो नहीं लिया तो मरो, भूखो मरियो, फिर आगे परेशान बोई, आर्थ ध्यान भी रखड़ियो चतुर्गति में। तो ये जो है यहाँ आचार्य कह रहे भैया कि ये हमारी अंतर्मुख वृत्ति, जब व्यक्ति को अच्छी चीज जहाँ लगती है तो वहाँ से उसकी वृत्ति हटती नहीं। हटती क्या? जो चीज़ अपन को रुच जाए तो फिर वहाँ से वृत्ति हटती नहीं। बच्चों को कहीं बाजार में जा रहा है खिलौना कुछ दिख गो, अब भी बस वो तो बस वही को वही दिखे, अब लौट के भी वो जब तक वो तो खरीद न ले, जब तक वो तो मन पे न कर रहे, ले जाओ तो जबरदस्ती खजूर के, वो तो बस उनको वही दिखा रहे हमें तो चाहने पर। तो जहाँ व्यक्ति को जो चीज़ रुच जाती है उसकी वृत्ति वहाँ से फिर कोई दूर नहीं कर सकता, और जब तक रुचे नहीं तब तक कौन उसको वहाँ रुचावे। इसलिए यहाँ कह रहे कि भैया ये अंतर्मुख वृत्ति तुम्हारी धारा प्रवाह नहीं रहती, उसका कारण है कि अनादिकाल से तुम्हारा पर का एकत्व का अभ्यास हो रहा है, इसलिए वह कठिन हो गया है। श्वास से एकत्व और पर से विभक्त ऐसा अपना स्वभाव तो सहज है, अपना आत्मा अपने गुण पर्यायों में व्याप रहा है, व्यापता रहा है, व्यापता ही रहेगा, वो दूसरे में जा ही नहीं सका, व्यवस्था ही नहीं है। पर अपन को भ्रम है कि जैसे पर चीजें हमारी हो गई, हम पर के हो गए, ये भ्रम है अपना, भ्रम। कौन सा रोग है? भ्रम रोग है, ये सबसे बड़ा रोग। और ये भ्रम रोग बहुत खतरनाक है, और बाकी कैंसर मैंसर हो जाए वे इतने खतरनाक नहीं है, इससे बड़ा कोई रोग नहीं है और भयंकर, हो जाए ना। तो ये जो है यहाँ पर देखो, अगर ये रोग दूर हो जाए तो कैंसर मैंसर तो अपन को रोग ही नहीं लगा करके, अपने रोग ही नहीं दिखा दी, तुम्हें अपनों कब है कैंसर में, तो सर पड़ोसी का रोग है, अब ठीक है हो जाए ठीक तो ठीक है, नहीं हो गए तो अपन क्या करेंगे, क्या कर सकते, फिर तो उसके लिए इतनी कोई तकलीफ नहीं होती उसमें। तो ये यहाँ पर कि भाई ये जब तक जीव को इसलिए कठिन हो रहा है कि अभी अपने में उसको एकत्वपना भाषित नहीं हुआ। एकत्वपना तो है स्वभाव से, पर भाषित नहीं हो रहा है। पर में भिन्नत्वपना है, पर उसमें भिन्नत्वपना भाषित नहीं हो रहा है, उसमें अपन वो एकत्व भाषित हो रहा है, और जहां एकत्व है वो तो एकत्व भाषित नहीं हो रहा है। एकत्वपना तो है ही, चला ही रहा है वो तो, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी जाते, तन धन को साथी समझाता, ये सब झूठे हैं, ये सब अपने है ही नहीं, अपने होते ही नहीं, हो सकता नहीं है, पर भ्रम से ऐसे लगा जैसे सब ये अपने हो गए, अपने इनके हो गए। ये भ्रांति सिर्फ मात्र, ये बस ये ज्ञान का
जैसे ही अपन अभ्यास करेंगे वैसे वैसे अपनी भ्रांति दूर होके अपने अंदर का अंधेरा सा दूर होता जाएगा। धीरे धीरे अपन को बिल्कुल ऐसा लगने लगे कि हाँ यार ये बात बिल्कुल सही है और अपन जो अभी तक भ्रम में थे ये गलत थी। तो बहुत मैंने उसको जितना अभ्यास करेगा ज्ञान अभ्यास उतना उतना उसका भ्रम दूर होता जाएगा। तत्वाभ्यास जैसे ही करेगा भाव जैसा जो जिसका जो स्वरूप है उसी का आभास भाषित होना है चाहिए। तत्वाभ्यास माने क्या, जिसका जो भाव है उस रूप ही उसको अनुभव लगे। अब जिसका जो भाव है अन्यथा अन्य का अन्य में भाव भाषित हो रहा है, तत्वाभ्यास का कहलाता है। जिसका भाव है उसको उस रूप भाषित हो गए। तो अपना आत्मा जितने अपने जो परिणाम हो रहे हैं उसमें आत्मा है, आत्मा व्याप रहा है, आत्मा भाषित नहीं हो रहा है। उसमें अपन को ऐसे लग रहा है जैसे पर पदार्थ अपने में आ गए हो। अपनी परिणति में अपने ज्ञान आदि में पर तो आते ही नहीं, आ सकते नहीं, व्यवस्था ही नहीं है। अपने गुण पर्यायों से ही आत्मा का एकत्वपना चल रहा है, पर से भिन्नत्वपना चल ही रहा है, पर ऐसा भाषित नहीं हो रहा। हमारा भ्रम किसे कहते हैं? होने पर भी जैसा है वैसा नहीं हो रहा है और जैसा नहीं है वैसा भाषित हो रहा है। और क्या है? अधर्म क्या है? भ्रम का नाम ही तो अधर्म है। वो क्या है? अब ये भ्रम ये तो व्यक्ति के लिए खुद ही उसकी जागृति करके तो माने उसका भ्रम दूर होगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता उसको दूर। अब चूंकि अनादिकाल का खोटा अभ्यास है, पर का एकत्व का अभ्यास करता रहा रात दिन, बस वही पागलपन में क्या करता है, थक जाता है। नींद क्या है? नींद क्या है? नींद कौन सी चीज का नाम है? सो गए माने स्वरूप की असावधानी, परमात्मा के भेदों में है निद्रा, अपन के स्वरूप की विशेष असावधानी। और जागृति माने स्वरूप की ओर महा असावधानी, मिथ्या दृष्टि की। अरे भाई देखो, जिसको तुम नींद कह रहे हो, जिसको तुम जागृति कह रहे हो, परमार्थ से भी दो ही नींद है तुम्हारी, दोनों नींदें हैं। वो उस नींद में भी गाफिलता होकर के तुम कल्पनाओं में, कल्पना लोक में खो गए, स्वप्नों में, और इतने भी नींद खुली तो इतने दूसरे कल्पना लोक में खो गए, जो मकान, जो दुकान, जो पानी, जो फलानो, जो रीगड़ो का है लोग, या नींद ही तो है स्वरूप की। इसमें भी, इसमें बाहर की और ज्यादा सावधानी और स्वरूप की नींद है ज्यादा। तो उसमें क्या है? और जिसको अंदर में अपने स्वरूप की जागृति हो जाती है तो अपन कहते हैं वो स्वप्न में भी सम्यक को, अपने स्वरूप को विस्मृत नहीं करता। जागृत रहे तो और स्वप्न नींद हो जाए तो वो अपने स्वरूप को नहीं भूल सकता। फिर भाई अभी भी अपन जो मिथ्यात्व दशा में अपन ने जो शरीर में एकत्र बुद्धि कर रखी है, तो स्वप्न में क्या हो? स्वप्न में ही वही चला तो ऐसा। जैसे मान लो स्वप्न आएंगे तो किसी स्त्री को पुरुष का स्वप्न आता है कि हम पुरुष बन गए हैं और जो है हम जो है वो ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, तो मैं कौन से स्वप्न आउट करूँ? जो जिसने जो मिथ्या धारणा कर रखो, तो दिन में भी वही कल्पना हो, रात में भी वही कल्पना हो, क्या करा तुमने? रात में भी उसको वही सिटाई को भल लगा, भाई क्यों नहीं, ऐसा नहीं कोई आ जाए भाई। क्यों? कि वो तो प्राणपण से उसको वही अपने आप में स्त्री भरी हुई है, तो चाहे नींद में हो चाहे जागृति में हो, बस उसको स्वप्न भी आएंगे तो वे स्त्री की। ऐसी सम्यक दृष्टि ने अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव कर लिया, तो दिन में भी वो अपने को ज्ञाता दृष्टा जानता ज्ञाता जान रहा हो, साक्षी है, का चल रहा है, कहीं नहीं, सब हो रहा जो कछु जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में हो रही है। अपन हो का हो रहा, अपन जान रहे हो सभी, अपन तो ज्ञाता ही है। और रात्रि में भी स्वप्न आ रहे हैं तो जान रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन? स्वप्न हो गए। जैसे अब है कि अपन ये सब चीज़ों को जान रहे हैं और सबको परिणमन उनको अपने अपने में हो रहा हो, ऐसी रात्रि में भी अपन को जो भी ज्ञान में ज्ञात हो रहा है वो सब अपन को ज्ञात हो रहा है। अपना ज्ञान कभी अनुरूप नहीं होता है, चाहे माने नींद हो और चाहे जागृति, सब अपन ज्ञानी स्वरूप आत्मा ही रहते हैं और कुछ नहीं हो सकता है।
तो ये यहाँ पर जो प्रश्न है कि भैया ये अंतर्मुखी वृत्ति हमारी पहली चीज तो बुद्धिपूर्वक बनाना पड़ती है, विचार करना पड़ता है, और वो कभी अपन स्वरूप का सोचते हैं और फिर बाद में फिर मोह के कामों में फिर सोच कभी हमारी वृत्ति जो है अपने स्वरूप के विचार से हट के और पर के विचारों में लग जाती, पता ही नहीं पड़ता है। अपन बैठेंगे मंदिर में, माला फेरेंगे और माला तो रह जाए एक तरफ है, अब भाव भाषण ही नहीं है काय की माला फेर रहे तुम भाई। देखो अपन मंदिर में जाओ चाहे कहूँ जाओ, अभी दिन में दोपहर में आया था कि जैसे सोने के सारे आभूषण स्वर्णमय होते हैं और लोहे के सारे आभूषण लोहेमय होते हैं। लोहे के आभूषणों को स्वर्ण में बना सकत कि होवे तो लोहो और ऊपर गहनो बन जाए सोने को, और होवे तो सोनो और उनको गहनो बन जाए लोहे को, ऐसा तो नहीं हो। ऐसे ज्ञानी जो होता है उसकी सारा जीवन ज्ञानमय होता है कि अज्ञानमय होता है। कहीं रहे वो, घर पे रहे, बाहर रहे, दुकान पे रहे, सब पढ़ने मन उसका ज्ञानमय। क्यों कि उसको ज्ञान ही है, तो ज्ञान के अलावा वो क्या करेगा। और जिसका अज्ञान, जो अज्ञानी है उसका सारा मंदिर में जाएगा तो तभी अज्ञानी के विचार चलेंगे उसके, वो तो ज्ञानमय विचार नहीं होंगे। मंदिर में जाएगा तो क्या करेगा वो, बताओ। मंदिर में जाके क्या करेगा, मंदिर में जाके करेगा तो देखेगा कि जो समूसणे आए सौगानी जी को है, जो मंदिर जो है सौगानी जी को समूसण मंदिर आए, जो मंदिर है तो जो भैया उनको आए, वो तो क्या देखेगा ये बताओ, तो क्या विचार करेगा। और भैया देखो जी बोल रहे हैं, समय सार को प्रवचन कर रहे हैं, अब अपन सुन लो तो न का कह रहे, अपन ने सुन लो, अपन को घरे चलने अपन जल्दी, जो रोज तनक बैठो तो भी सुना रहे का कह रहे, सुन लिया, अब चलो अपने घरे चलने पर का सुनाओ, की को सुनाओ, का बताओ। अगर अपन ने सुन ला हो तो ये कई बार, तो अपन फिर अपन को फिर घर मंदिर में भेदे ही नहीं दिखा, तो मंदिर भी बाहर है और घर भी बाहर है, और हम अंदर हैं, हमारा बाहर में कछु नहीं है। वो भी घर है जो भी घर है, वो भगवान को अपन ने जो चैत्यालय बनाओ है तो वो भी भगवान मूर्ति विराजमान है, वो उनको घर है व्यवहार से, परमार्थ से तो वो भी पुद्गल को है, और जो घर बनो वो भी पुद्गल को है, और हम तो चेतन स्वरूप है, जानने देखने वाले। तो वो घर में मंदिर में तात, तो ज्ञानी को तो सब ज्ञानमय विचार करेगा, अज्ञानमय विचार होंगे नहीं उनके। और अपन मंदिर जाएंगे तो चलो भैया अपनो चलो, अब जो तो ठीक है होगा मंदिर, अब अपने घर चले, तो उतने भी तुम्हारा ने कहा है, उतने भी देखोगे तो जो अपनो मंदिर, जो दूसरों को मंदिर, दो मंदिर है यहाँ पास ही पास में, समझ रहे ना। अपना मंदिर कौन सा हो, क्या भाई, अपना मंदिर समूसण मंदिर अपनो, और जो बड़ा मंदिर जो इनको, उते भी यही राग द्वेष की बात है, उते भी कछु ज्ञान को कछु नहीं आता काम, उते भी इतने घर हैं, जो घर अपनों, ये घर दूसरों के। तो अज्ञानी तो जहां जाएगा वो तो सब अज्ञान के विचार करेगा, उसे कहाँ ज्ञान के विचार हो रहे हैं। वो ज्ञानी जहां जाएगा सबसे ज्ञान, तो भैया ये सब ये भी सब अपने बाहर के हैं, ये भी सब बाहर के हैं, अपनो अंदर को अंदर ही है, अपनों को जो नहीं जाता, कहीं कोई राग द्वेष नहीं, कहीं मोह नहीं, जानेगा सबको, उतने भी जानेगा कि ये भगवान हो चुके अपने, ये भगवान की मूर्ति विराजमान है, अब ये मोक्ष में आनंद भोग रहे, अब इतने अपन ने व्यवहार से उनको मूर्ति बना ली। साक्षात नहीं है तो भैया भगवान हते जब ऐसे भीतर आ गए थे, शांत अपने आनंद भोग रहे थे, क्या करने तुम्हें, चलो अपने घरे चले, होगो भगवान को काम। तो मतलब उतने भी तुम्हारा कहाँ मन लगने, कहाँ तुम्हें उतने ज्ञान का विचार होने, जी बताओ तुम। अब औपचारिकता में होगा मंदिर, रोजना को रोजना अपन ने एक काम है अपने लाने बहुत सारे, जो भी एक काम है, कौन सा काम है, रोजना मंदिर जावे को, अंदर एक भी दिन नहीं जाने, मंदिर जाके बाहर ही बाहर घूम के मंदिर हो आए, घर आ गए, फिर मंदिर चले गए, फिर आ गए, कछु नहीं।
भाई आकुलता है काम, वो तो भी आकुल था, अगर थोड़ी देर हो जाए तो फिर देखो मंदिर में कितनी शांति है। अरे कितने ही में धर्म ध्यान हो रहा हूँ कहीं में आकुलता के काम चल रहे, धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से चालू हो देखो। तो अब अपन क्या है कि ये जब तक सम्यक प्रकार से विचार नहीं करो तो अब ठीक है, टाइम पूरा कर रहे अपन मनुष्य पर्याय को, क्या कर रहे बताओ, और इसके अलावा क्या है भाई थे कि लोग थोड़ी दिनों में 2-4 दिन याद रखेंगे, कोई खास कितने लोग हैं, कितने असंख्यात हो, कौन जाना तुम्हें ज्यादा बताओ, कितने लोग जाना और तुम कितने लोगों को जाना में कहा है, और जाने में से दूसरों की ये औपचारिक जानना की हो जाना, तुम असमान जाति तरफ पर्याय में तो ना उनकी आत्मा को तुम जाना, ना भी तुम्हारी आत्मा को जाना, ना तुम अपनी आत्मा को जाना, ना दूसरों की आत्मा को जाना। तो ये सब क्या है, थोड़ा व्यक्ति थोड़ा सोचे शांति से। अब तो क्या है, रूढ़ी से अपने आओ और बस हमने जो धारा प्रवाह जो का जो रट रखो है, बोल रखो है, बस अपने सुनो और अपने सुनाओ, भी चले गए झड़ा के, तुम चले गए झड़ा के, अपने फिर काम में मोहे के काम में लग गए जाओगे। भाई तुम्हारे लाने जो है ये जो चिंतन है, ये तुम्हारा जब तक चेतन का साक्षात्कार नहीं हो जाए, जब तक तुम्हें चैन से कहीं बैठने नहीं देवे। छल्लक धर्मदास जी ने कहा कि जैसे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाते हैं तो फिर वो चैन से बैठ नहीं पाता कहीं, तो हमारे सिर में भ्रांति सी हो गई। उन्होंने कहा अंधा अंधा देखने वाले को नहीं देखता, पीछे का मंडल लिए इधर उधर घूम रहा भटक रहा है, बन गया अपने को मान रहा बड़ा छल्लक बन गया। उन्होंने कहा अभी तक तो हमें महाराज महाराज लोग पाँव पड़ा, वो जी कह रहे अंधा अंधा क्या है, अंधा अंधा क्या है, देखने वाले को नहीं देखता, क्या है, क्या अंधा है। तो एकदम जैसे हमारे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाते तो एकदम ऐसा लगा कि ये क्या कह रहे हैं, देख देखने वाले को देख, कहाँ देख रहा है तू। तो उनकी दृष्टि को कहते हमारा जो है दृष्टि पलटी और हमें प्राप्ति की प्राप्ति हो गई। काय की प्राप्ति हो गई, आत्मा तो प्राप्त हथो ही भूले थे अकेले बस, तो वो तो परिणति में व्याप ही रहो, तो बस उसका हमारा उधर उपयोग गया और हमारा सब तरफ से उपयोग हटा, और अरे हम तो ये है, अभी तक तो हम भूले थे, क्या हो पंडित जी को भजन है कि कौन को भजन है वो तो तुम जानो, परंतु अपन भजन ही भजन के लिए बोलत रहो, ऊपर में वो पंडित जी को है और फलाने को है और ढेकाने को है, समझ ना। पंडित जी को भजन नहीं है, जो सबको भजन है, जो सबको जो ही भाने चाहिए और अंदर में परिणमन होने चाहिए। तो पंडित जी को भजन है, जो फलाने को भजन है, और तुम एक दूसरे साधक जीव ने, हाँ जो साधक थे वे समझते हैं कि जो वेश तो धारण कर लो और है बस वही के वही, दम्भ में कह रहा हमें हमारे जहन में जहर भर गया था, हम अपने को बड़ा मानते थे और सारे लोगों को छोटा मानते थे, लोग हमारे चरणों में पड़ते थे और हम सोचते थे कि बहुत बड़े हैं, हम सबको नीचा समझते थे और राग द्वेष की बातें करते थे, वे ऐसे हो वे ऐसे हो वे ऐसे हैं, तो एक दूसरे को तो उपदेश में यही सुनाते हम सब में। अपनी गलती व्यक्ति को जब ही समझ में आउत है जब उसका जीवन बदल जाता है, इसके पहले तुम्हें गलती कोई रंधवा नहीं सकता है। फिर इकबाल या बयान बोलता वो खुद ही कि हम का पागलपन में, हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं है, हम काय में जी रहे थे भ्रम में अभी तक। ऐसा जब तक व्यक्ति का होश जागृत नहीं हो तो कौन उसको धर्म करवाए। सब रूढ़ियों में जिंदगी अनंत काल निकल गो करत करत का कर लो बताओ, आज तक सब कर लो जीव ने बाहर को सब, पर अंदर में आज तक एक भी बार नहीं देखो अपने स्वरूप को, और वो देख ले तो सब धर्म उसको बस समझ में आ जाए तो भरम सब दूर और फिर सच्चो धर्म चालू हो। तो अभी तक तो अकड़ चलती है, धर्म तो है नहीं है, भ्रम में अकड़ चलती है धर्म के नाम पे। अगर कोई कह देगा तुम पागल विक्षिप्त काय को धर्म है तुम्हारे, तो क्या हुई मार भी तैयार हो जाए। देखो ना युद्ध चल रहा है सब धर्म के नाम पर, कौन हुआ में सबको जो आ जाए दशा सबकी।
धर्म के नाम पे जिनने धर्म समझ लो, अब उनको का कौन से लेने का हो रहा, अपनो अपनो काम करो। संसार है जो तो चलेगा ऐसे ही सब। इसलिए भाई ये अपन को एक एक जब तक मैंने इस गहराई से अपन अपने इसको उपयोग में नहीं लेंगे, समझेंगे नहीं और इसको अपने जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे, तो ये सब ऊपर ऊपर में अपन ने अनंत काल होगा करत कर और ऐसी जिंदगी पूरी करके और होगा अनंत नाम सत्य, चले गए। अनंत नाम सत्य है, सत्य बोलो भक्त है, मुक्त है, मुक्ति है। बस मुर्दे को सुनाओ, जो भी चले गए जब, अब उनने तो सुनी नहीं है तो हम मुर्दे को सुनाओ, अनंत नाम सत्य है। सत्य बोलो मुक्ति है, गति है, मुक्ति है, कछु भी कह। तो तुम्हें भी मुर्दे के आधार पे इन मुर्दों को ले जाए वालों को याद दिला रहे कि देखो तुम सब मुर्दा को लिए फिर रहे, मुर्दे लोगों तुम्हारा ने होश है कौन हो कछु। इसलिए अपन को ये कह रहे भैया अनादिकाल की तुम्हारी भ्रांति जो है, पर अपने स्वरूप को तुमने कभी छोड़ा नहीं, पर को ग्रहण किया नहीं, पर तुम्हें ऐसा लगा था कि जैसे तुम पर तुम्हारे हो गए, तुम उनके हो गए और तुम अपना स्वरूप तो बोला ही है सर। इसलिए कि भैया स्वा से एकत्र और पर से विभक्त ऐसा अपना स्वभाव सहज है, तथापि अनादि का गलत अभ्यास आदत हो जाने से पर में एकत्व सहज ही वो नहीं जाता, मानता है भ्रम से। अपना एकत्व छूट के पर में एकत्व हो जाता है क्या? ये तो व्यवहार से उपचार से कह रहे कि पर में एक वास्तव में भ्रम हो जाता है इसको, तो ऐसा लगता है और स्वभाव में प्रयत्न करे तब मुश्किल से होता है। तथापि भेद ज्ञान का अभ्यास ज्यों का त्यों चालू ही रखे तो सहज हो जावे। और उसके लिए अंतर्मुख वृत्ति तुम्हारी सहज स्वभाव है, वो तो सहज हो जावे। शुरुआत में प्रयत्न करके वह अभ्यास करता रहे, तभी दृढ़ माने वो फिर स्वरूप का अंदर में सहज परिणमन होकर के सहज अभ्यास हो जाता है। पहले तो बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करके करना पड़ता है। साइकिल जब तक सीखी नहीं, जब तक आपको प्रयत्न करके सीखना पड़ेगा, और जब सीख जाओगे तो फिर सहज हो जाएगा। पर आपका जैसे सामान्य जीवन है, यदि साइकिल चलाना सहज हो जाएगा, पर आपको चलाना नहीं पड़ेगी, पर साइकिल चलेगी अपने आप। फिर ऐसे ही परिणति तुम्हें अंदर ले जाना नहीं पड़ेगी, पर तो सहज आपकी परिणति अंदर से जुड़ करके चलेगी, परिणमित होगी। जिसमें अपन को रुचि और अपनापन होता है उसको याद करना पड़ता क्या? महिलाओं को घर परिवार में जिन पदार्थों में उनको एकत्र अपनापन होता है, एक एक चम्मच को वो भूल नहीं पाती, दूसरी जगह पहुंच जाएगी जब चम्मच तो हमारी आए। अभी जैसे सब जनों की बर्तन ले आके रख दो मिला के, और महिलाओं से कहो छांट लो अपने अपने, छांट लेंगे नहीं छांटने। अब इतने अपन इतने छांटवे की कहो तो कहो बहुत ही नहीं है आपके, छांट लो तुम अपना धर्म भैया सब। कहाँ है तुम्हारा धर्म? अब इतना नहीं समझ में आओ कैसे। और इतने पूरा का पूरा अपन एक एक चीज का पूरा चप्पापन जो है तो नक्सी अपनी कोई चीज़ हो रही तो अपन बिल्कुल नहीं हमारी है। अपन ने साड़ी कोने को बर्तन वाली को दे दी हुई है, तो अपन को लगा था कि हमारी साड़ी पहने, बोले चाहे नहीं बोले। क्या दिखा रही हूँ मैं? तो मैं साड़ी नहीं दिखा रही, अपनी साड़ी दिखा रही, पुरानी फटी पुरानी साड़ी भी, समझ रहे ना? तुम्हें भी हमारी साड़ी है। कितनी एकत्व बुद्धि हो जाती है जिन चीजों में मैंने इसको मोह है, उसको भूलता नहीं कभी, प्राणपण मरते दम तक नहीं भूलता कभी है? पुराना मकान टूट गो, नौ मकान बना लो, फिर भी अपन को याद आते अपन को पुराना मकान अपने ऐसा होता होगा पुराना मकान। क्या है मैंने कितना जिसमें अपनापन होता है व्यक्ति उसको नहीं भुला नहीं सकते, उसको पूरी धारणा में प्राणपण हो जाता, बढ़ जाता। अब ऐसे ही अपन को आज तक अब स्वरूप की कोई खबर ही नहीं, रात दिन बस इन्हीं पर पदार्थों को धारणा में बना के और रात दिन मिथ्या कल्पनाओं में जीते रहते।
कौन तुम्हें सुखी करे, कौन तुम्हारे लिए धर्म देवे हो, ये बताओ, धर्म करावे कौन? जब तक इसको उल्टी नहीं करोगे इसकी, और जब तक तुम ये अपने स्वरूप को ग्रहण नहीं करोगे, तब तक तुम्हें धर्म कौन धारण करावे, बताओ। इसलिए भैया सोचो, एक एक प्रश्न अपने लिए, सारी चीज़ें ये जिनको जीवन में जिस तरीके से उनने अपने उस स्वरूप की सिद्धि की है, तो उनको तो तड़प होती है कि भैया सब लोग इसको जैसे बने तैसे समझें, और वाकई इसके अलावा कोई जीवन है नहीं, मौत है, रात दिन मरबो ही मरबो है। आर्थ रोज ध्यान का जीवन है, काय को जीवन है। इसलिए सोचना इसके बारे में कि भैया अंतर्मुख वृत्ति तो जब ही बनती है जब तुम्हें अपना स्वरूप रुचे, रस आने लगे, तो फिर बहिर्मुखी वृत्ति तुम्हारी कौन करेगा। और जब तक अंदर में स्वरूप नहीं रुचा, तो तुम्हारी अंतर्मुखी वृत्ति बनावे कौन और उसे टिकावे कौन उसको। चलिए, अपन ने थोड़ा विचार किया है इस पे, सोचना थोड़ा टाइम अपने पास मिले तो, नहीं था तो गाड़ी जो चल रही है चल रही है। बंदना सतबारे, बंदना सतबारे। द्वादशांगी माता पंच परमेष्टि।